arithmetic mean and geometric mean are two positive numbers. A and B is m is to n. Ratio of two positive numbers ये निकालना है, ठीक है। एंड अरिथमेटिक मीन इज टू ज्योमेट्रिक मीन ये गिवन है m is to n। तो देखिए नंबर्स इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है कि नंबर्स आर a एंड b। तो लिखते हैं यहाँ पे भाई, अगर नंबर्स a एंड b है, इफ नंबर्स आर a एंड b जो कि गिवन है, देन अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। यस, नाउ रेशियो इज गिवन a plus b by 2 divided by under root ab is m by n। या फिर आप लिख सकते हो a plus b by 2 root ab is m by n। कितना बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपको निकालना है a is to b, आपको a is to b निकालना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो a plus b by root ab equal to 2m by n। अगर हम या बेटर होगा डायरेक्ट स्क्वायर ही निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू एम, और दोनों साइड स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करोगे n स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर। चेक करो ऐसा होगा या नहीं। यस सर। यस सर, यही आया। अच्छा ठीक है। सो n स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, या बल्कि 2ab कॉमन लेंगे, प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर b स्क्वायर इज 0। चेक करो भाई, ठीक है। यस सर। अब अगर हम b स्क्वायर से डिवाइड कर दें, सो n स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस 2a बाई b n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 0। ये a बाई बी में क्वाड्रेटिक है, a बाई बी आपको निकालना है। a बाई बी को अगर हम x लिख देते हैं तो ये हो गया n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इंटू एक्स प्लस n स्क्वायर इज 0। x का वैल्यू निकालिए। निकालिए भाई x का वैल्यू। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 इंटू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। चेक करो तो भाई आ रहा है।
Yes, sir. Yes, sir. और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, सो 2m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस 4n टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, 4m टू द पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर, 4 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और चेक करो तो चेक करो थोड़ा वैल्यू। Yes. किसी को डाउट है? बोलो भाई। सर यही आया। ये आ गया, तो अब जो प्रूव करना है वो नहीं आ रहा है ना। हाँ सर। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, अभी देखिए वो भी आने लगेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2m अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मान लीजिए हम प्लस साइन लेते हैं, ओके, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। आप माइनस लेके भी कर सकते हैं, हमने प्लस साइन लिया है। अब इसको क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर को थोड़ा ध्यान दो, m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? Yes. अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आंसर है। समझ रहे हैं? क्या करके दिखा दूं? चलिए मैं करके दिखा देता हूं, m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसका एक का कंजुगेट लिखेंगे, दोनों का नहीं, m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट n स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है नहीं? Yes. तो 19 के बाद किसी ने बोला था 20, भी किसी को डाउट है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ए बी सी आर इन एपी, बी सी डी आर इन जीपी, 1/c 1/d 1/e आर इन ए। जो गिवन है वहीं से स्टार्ट कीजिए। गिवन क्या है? ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी अगर एपी में है तो क्या रिजल्ट लिखो, बोलो। 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिखोगे या नहीं? Yes, sir. अब यस सर। ये एपी में है, हमने लिख दिया 2b इक्वल टू ए प्लस सी, देन बी सी डी आर इन जीपी। इसका मतलब होता है भाई सी स्क्वायर इज बी डी, ठीक है, एंड सी डी ई आर इन एच पी लिख सकते हैं या नहीं? सी डी एच पी में होगा। यस सर। तो सर यहाँ जब मैं कर रहा था थोड़ा एपी का कर दिया। एक ही बात है, अरे भाई रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो एक ही बात है। तो डी को लिख सकते हो 2ce बाई सी प्लस, हमारे पास 3 रिजल्ट है और हमको क्या प्रूव करना है? ए सी ई, मतलब बी और डी को एलिमिनेट करना है। तो आप ये सेकेंड रिजल्ट में बी और डी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो पुट कर देते हैं।
तो गिवन है सी स्क्वायर इज बी डी. नाउ सी स्क्वायर बी का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू बाई फर्स्ट रिजल्ट. देखो इस रिजल्ट से ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं. एंड डी क्या हो जाएगा, टू सी ई बाई सी प्लस ई. ये हो गया कैंसिल और एक सी भी हो गया कैंसिल. क्या मिला, c इंटू सी प्लस ई इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई. तो सी स्क्वायर प्लस सी ई इक्वल टू ए प्लस सी ई. चेक करो भाई, चेक करो कैलकुलेशन. Yes, sir. ठीक. ये कर दिया. यस सर. सी स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब क्या है, ए सी ई आर ए. क्वेश्चन नंबर 21 भी किसी को डाउट है? ये सर उसका सेकंड बिट में थोड़ा सेकंड. डाउट है. ओके, मैं समझ गया. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, we have to find 0.6 plus 66 666 and so on. और कहां तक निकालना है, n टर्म्स तक निकालना. तो देखिए n टर्म्स तक निकालना है. इस सीरीज का सम अगर हम लिखते हैं Sn, 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं या नहीं, 66/10 Yes. square, 666/10 cube and so on n terms. Now ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं. अगर ये रिपीट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे. क्या आया, 1/10 प्लस 1/10 11/10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब एंड सो ऑन n टर्म्स. यहां तक बात ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर. यस अच्छा ठीक है, वेरी गुड. अब हम 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमने बताया था कि हर केस में नंबर 9 ही रिपीट होना चाहिए. वही रिपीट होगा भाई, 999/10 क्यूब एंड सो ऑन n टर्म्स. अब सबका वैल्यू लिख दीजिए. 6/9 को 2/3 में लिखा जा सकता है. 9/10 को लिख सकते हैं 10 - 1/, ये 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर, ये 10 क्यूब माइनस 1/10 क्यूब. तो nth टर्म हो जाएगा 10 to the power n minus 1/10 to the power. अब इसको लिख सकते हो 2/3, 10/10 1 minus 1/10, 1 minus 1/10 square, 1 minus 1/10 cube, dot 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 1 minus 1/10 to the power n. अब बहुत आसानी से किया जा सकता है. 1 1 1 इसको एक साथ लिख लो. हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. minus 1/10, 1/10 square, 1/10 cube, dot dot dot
1/10 to the power n। अभी हो जाएगा Yes, sir. या अभी भी डाउट है? बोलिए, डाउट है तो कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ सर कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा, सर मैं भी वैसे ही किया हूँ, बस कहाँ पे गड़बड़ी कर कोई दिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं कुछ लोग कंप्लीट कर देंगे। 2/3 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये हो गया n माइनस, ये एक जीपी है, इसमें कितने टर्म है? n टर्म, a इंटू 1 माइनस 1/10 to the power n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। अब ये हो गया 2/3 n 1/10 1/10 माइनस 1/9 1 माइनस 1/10 to the power n। तो ये फाइनली हो गया 2/3 9n माइनस 10 to the power n minus 1 by 9, यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया जाए, by 9 into 10 to the power n। ये आंसर होगा। ठीक है, यस सर। सर ये लास्ट स्टेप में ही मैं गड़बड़ किया था, चलो थोड़ा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत कर दिया था। कोई बात नहीं। तो 21 के बाद क्या डाउट है? सर 22। फाइंड द 20th टर्म ऑफ सीरीज। ट्वेंटियथ टर्म of series 2 into 4 plus 4 into 6 and so on n terms। देखिए, पहला टर्म क्या है? 2 4 6, ये क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? एपी है। इसका 20th टर्म क्या होगा? बोलो। टू 4 6 का, अरे भाई 40। यस सर। अच्छा, सेकेंड फैक्टर देखो, 4 6 8, 4 6 8, इसका 20th टर्म क्या होगा? 80। 42। हाँ, कुछ लोग 42, कुछ लोग 80। बोलो। सर 42 का नहीं होगा। सर 42। यस सर 42। तो सीरीज का 20th टर्म T20, ये हो जाएगा 40 into 42। ठीक है, सर अप टू 22 ही करना था ना? 22 तक ही सर मैं मैंने। 22 नंबर में an को 2n into 2n plus 2 लेके कर दिया, हाँ, एक ही बात है। फिर उधर n की जगह 20 पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इतना बात समझते हैं। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो तो भाई, और किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। और कुछ सबमिशन। हाँ, 18 नंबर डाउट है। 18 नंबर डाउट है, तो ठीक है, 18 नंबर भी करेंगे। एक नंबर क्या है भाई?
A and B are roots of x square minus 3x plus p, and C and D are roots of x square minus 12x plus q. A and B are roots of x square minus 3x plus p equal to 0, and C and D are roots of x square minus 12x plus q equal to 0. तो आपने थोड़ा बहुत रूट्स के बारे में पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पढ़ा है या नहीं? यस पढ़ा ही सर। है। तो हम Yes, sir. दोनों इक्वेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, इसके रूट्स क्या हैं? a एंड b। तो a प्लस b क्या होगा? 3 होगा या नहीं? Yes, sir. और a इंटू b क्या होगा? p होगा या? दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1, दिस इज योर रिजल्ट। पहले इतना चेक कीजिए। बात ठीक है? Yes. Yes, sir. नाउ C एंड D इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू के। तो आप यहां लिख सकते हो कि C प्लस D 12 C इंटू D इज Q। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया 4। अब कुछ दिया उन्होंने A B C D आर इन GP, A B C D आर इन GP। इसका क्या मतलब है? B को हम क्या लिख सकते हैं? AR, C को लिख सकते हैं AR स्क्वायर एंड D AR क्यूब। तो देखो भाई, अब हमको जो निकालना है a प्लस बी इज 3, a प्लस बी इक्वल टू 3, मतलब a प्लस ए आर 3 होगा या नहीं? होगा। c प्लस डी इज 12, मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कितना होगा? 12। इसको लिख सकते हो a इंटू 1 प्लस आर इज 3, और इसको लिखोगे ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज 12। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें, इस रिजल्ट को मान लो हमने लिख लिया 5 और इसको लिख दिया 6। 5 को रिजल्ट 6 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है? आर स्क्वायर इज 4। चेक करो भाई, पहले चेक करो इतना। यस सर। आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आपको जो निकालना है वो क्या कहता है? वो क्या है कि q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी। जो निकालना है वो ये वैल्यू है q प्लस पी बाई क्यू माइनस। q क्या है? c इंटू डी, और p क्या है? a इंटू बी बाई सी डी माइनस ए बी। सबके वैल्यूज डाल दीजिए।
सी क्या है ए आर स्क्वायर, डी क्या है ए आर क्यूब, ए तो ए ही है और बी है ए आर डिवाइडेड बाई यहां से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और आपको मिलेगा, बल्कि ए आर कैंसिल कर सकते हैं, आर टू द पावर 4 + 1 बाई आर टू द पावर 4 - 1। चेक करो। यस सर। अब आर स्क्वायर का वैल्यू मालूम है कितना 4, तो निकाल लीजिए आर टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 16 सर + 1। 17/59। और बोलिए भाई, और किसी को कुछ डाउट है? चेक करो भाई, और किसी को कुछ डाउट है? चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए। कौन है भाई? अच्छा बोलिए, और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हमने एपी जीपी और थोड़ा बहुत एचपी। हेलो, अभिलप्सा, सर कोई हाथ उठा दो सर, मयंक और तो थोड़ा उनको अनम्यूट कर दीजिए सर उनको। प्रतीक पुरोहित, यस सर, उन दोनों को अनम्यूट कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए। सर वो आकाश भी साउंड कर रहा था। वो आपकी क्लास में है? हाँ सर। क्यों सर कर जो रहे पहला हैं? वाला काव्य शर्मा था सर, पहला वाला काव्य शर्मा था, जितना को याद है, वो जो न्यूज वाला, मतलब अंग्रेजों ने वाला ठूस था ना, तो वाला काव्य था सर। वो तो चलिए मान लीजिए न्यूज कहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी म्यूजिक कौन बजा रहा है भाई? वो आकाश भी रहा था सर, उसी से तो साउंड आ रहा था। यस सर। तो ये आकाश बेरा क्लास में स्टूडेंट है ना? हाँ सर, हम लोग की क्लास में ही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई और तो नहीं है? सर अनम्यूट सर उन लोगों का ही था सर उस समय। अच्छा, ठीक है। देखिए, अच्छा, सिग्मा नोटेशन एंड सम ऑफ सीरीज, ये अब हमको देखना है। तो सबसे पहले सिग्मा का मतलब समझ लीजिए। एक बार पहले मैंने बताया था कि सपोज कीजिए यहाँ सिग्मा है, r = 1 to n है, और यहाँ कोई टर्म ए आर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, sum of all the terms for the values of r = 1 to n। ठीक है, r का वैल्यू 1 से n तक पुट कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो क्या पता चला कि अगर हम इसको लिखते हैं r = 1 to n ar, तो वैल्यू क्या हुआ a1 + a2 + a3 ... an, ऐसा होगा या नहीं? सिग्मा का मीनिंग समझते हैं या नहीं? ठीक है,
बोलो भाई, सिग्मा का मीनिंग क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to n TR, तो इसका मीनिंग T1 प्लस T2 T3 so on Tn, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब सिग्मा TR फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 so on Tn। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला है नंबर 1, sum of first n natural number, sum of first n natural number, ये नंबर आप जानते हैं, इसका सम भी जानते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ऐसा होता है ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको हम Yes, क्या sir. लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, अब इसी को अगर समीशन के फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। अगर हम इसको ओपन करते हैं सिग्मा r को r इक्वल टू 1 to n, तो यही मिलता है या नहीं भाई? r को 1 पुट किया तो 1, r को 2 पुट किया तो 2, r को n पुट किया तो n। सो समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू भी बिल्कुल वही होता है जो आप जानते हैं, एक प्लस n एंड दिस इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। Yes, sir. तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n is n into n plus 1/2। सिग्मा ऑफ r from r equal to 1 to n is n into n plus 1/2। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसको हमने बॉक्स बना दिया कि सिग्मा ऑफ r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n is n into n plus 1/2। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा नंबर 2 हम लिखना चाहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये जानते हैं आप, ये वैल्यू क्या होता है, कितना होता है? नहीं जानते, कोई बात। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो ये सम निकालने के लिए हम थोड़ा कुछ क्यूब का वैल्यू निकालते हैं, क्यूब का डिफरेंस, और उसके बाद हमको मिल जाता है। एक बार आपको प्रूव करके दिखा देते हैं, पता चल जाए कि हाँ सही है, बट प्रूफ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए, जान लीजिए एक बार। मान लीजिए कि हम ये वैल्यू निकालते हैं n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, ये वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे करेंगे। n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, थोड़ा वैल्यू चेक कीजिए कितना आ रहा है।
तो 7 है क्या? हाँ, सेवन सर 1 plus 3n square minus 3n. 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। यस सर यही आया। ठीक है, बाकी लोग भी देखिए। यस सर यही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो अब अगर हम n को 1 पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, n को 1 पुट करते हैं तो क्या आ रहा, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ऐसा होगा या नहीं भाई? n को 1 पुट करते हैं Yes, और sir. कुछ नहीं। अब n को 2 पुट करना चाहते हैं, n को अगर 2 पुट करोगे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। सिमिलरली n को 3 पुट किया और बहुत ज्यादा नहीं पुट करेंगे, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर n पुट करोगे तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब डॉट 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 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। चेक करो तो n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक हमने पुट कर दिया। ठीक है भाई, अब जो कैंसिल हो रहा है अब हम सबको ऐड करेंगे। नाउ ऐड ऑल द रिजल्ट्स, सारे रिजल्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐड करोगे तो ऐड करने से क्या होगा, ये 1 क्यूब कैंसिल, 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब नेक्स्ट वाले से कैंसिल और यहां तक कैंसिल। चेक करो पहले कैंसिल होगा या नहीं। हाँ सर। तो ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कि लेफ्ट साइड हो गया n क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स कितना हुआ, n। चेक करो। ठीक है, यस सर। अब इसमें ये वैल्यू हमको निकालना है, ये मालूम है, तो जो निकालना है उसको हमने कुछ पुट कर दिया लाइक अल्फा, और ये कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2। Excuse me sir. हाँ बोलिए। सर एक और डिवाइस से लॉगिन हो रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, यस प्लस n। वो जो अभी म्यूजिक बज रहा था वो भी एक स्टूडेंट ही है, उस आपके क्लास में नहीं है क्या, आदिति अभिलिप्सा, हमको लगता है 12th में है, वो बाई मिस्टेक उनका लॉगिन हो गया था। सर एक और आकाश बेरा, वो जो न्यूज वाला प्ले साउंड है, फिर वो गाना। नहीं, अदिति अभिलिप्सा ने तो एक्सेप्ट किया कि भाई उनसे गलती हुआ और वो बाई मिस्टेक आ गई, है ना। तो n क्यूब ऐसा हो गया 3 अल्फा माइनस दिस प्लस n। तो n क्यूब इक्वल टू 3 अल्फा, बल्कि सबको एक साइड कर दिया जाए, n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इक्वल टू 3 इंटू अल्फा।
चेक कीजिए भाई, लिख सकते हैं। और अब ये हो गया कि 3 अल्फा इक्वल्स टू, अगर हम एलसीएम ले लें, 2n क्यूब प्लस 3n इंटू n प्लस 1 माइनस 2n बाई 2, और 3 अल्फा इज n कॉमन ले लें, 2n स्क्वायर 3n प्लस 3 माइनस 2n बाई 2, और ये हो गया n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। चेक करो तो थोड़ा, डिवाइडेड बाई, चेक करो कैलकुलेशन, 1 मिनट गड़बड़ हुआ है। ये -2n, कैलकुलेशन थोड़ा चेक सर कीजिए तो। +1 है ना वहाँ पे इसलिए। हाँ, फिर वो सर 3 +2 है ना वहाँ। कहाँ पे? 3n स्क्वायर होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तब 3n +3 होगा ना। हाँ सर, उधर +3 होगा। 1 लिखना। एक सेकंड यही गड़बड़। और अब इसका फैक्टर कर सकते हैं, तो 3 अल्फा इज n इंटू, इसका फैक्टर होगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 2। So finally alpha is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये अल्फा का वैल्यू है। यस सर, वो एक्चुअली आप एक दिन इसका नोट्स लिखाए थे लग रहा है, ये 3n + 1/6 वाला। हाँ ठीक है, हो सकता है। अब एक्चुअली अल्फा क्या है? अल्फा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ये वैल्यू मिला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो, अगर ये वैल्यू करेक्ट है, और अगर क्या ये वैल्यू करेक्ट ही है, अगर हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, तो बोलो सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, बोल सकते हैं? सिग्मा n स्क्वायर सर। सिग्मा n स्क्वायर या r स्क्वायर, जो भी लिखना चाहें, है ना, लिखा जा सकता है। तो फाइनली क्या लिखोगे कि सिग्मा r स्क्वायर from r equal to 1 to n is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बाकी सब आपको जरूरत नहीं है, प्रूफ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा, बट ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? तो यस भाई सर। पहला रिजल्ट था सिग्मा ऑफ आर इज एन इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा क्या मिला? सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सिग्मा आर क्यूब का वैल्यू निकालोगे तो वहां पावर 4 माइनस करेंगे, बट अभी हम केवल वैल्यू लिखेंगे, जरूरत नहीं है आपको इतना प्रूव करने का। सो सिग्मा ऑफ आर क्यूब, या ऐसा लिख देते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब
n क्यूब, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसको सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ r क्यूब फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n is n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। चेक कीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? सर इसका भी फॉर्मूला याद रखना है ना सर? बस केवल फार्मूला याद रखना, निकालना प्रूव करना है। तो जैसे पहले हमने क्यूब का डिफरेंस निकाला था, वैसे पावर 4 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सर। समझ आ गया सर। उसका जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि अननेसेसरी टाइम बर्बाद होगा। तो ये हो गया सिग्मा आर क्यूब। तो आपको बताया हमने सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिग्मा ऑफ 1 फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू क्या होगा सर n सर? n। देखिए r को जब 1 पुट किया, r को 1 पुट किया तो क्या वैल्यू मिला 1। r को 2 पुट किया तब भी क्या वैल्यू मिला 1। r को 3 पुट किया तब भी 1, डॉट डॉट डॉट। r को n पुट किया तब भी मिला 1, तो ये आया n। सो सिग्मा ऑफ 1 from r equal to 1 to n is n। चेक करो, सिग्मा ऑफ 1 from r equal to 1 to n is n। ठीक, तो सिग्मा 1 का वैल्यू n है, सिग्मा r है n इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा r स्क्वायर है n इंटू एन प्लस 1 to n प्लस 1/6 एंड सिग्मा r क्यूब इज n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। आगे भी वैल्यूज होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लाइक r टू द पावर 4, r टू द पावर 5, वो आपके सिलेबस में नहीं है और उनके कैलकुलेशन बहुत लेंदी होते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में r क्यूब तक ही है, तो जहां तक है हमको वहीं तक पढ़ना है। ठीक है, अननेसेसरी ये एडवांस सिलेबस या फिर मतलब सीबीएसई का सर? ये फिर syllabus सीबीएसई में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीबीएसई में है। जो सीबीएसई में है मैं पहले कराऊंगा। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया सर। तो देखिए सीबीएसई में क्या है, सीबीएसई में सबसे पहले वो जो पूछना चाहते हैं वो ऐसे पूछते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड सम ऑफ n terms of series sum of n terms of series ऐसा दिया हुआ है 1 into 2 plus 2 into 3, 3 into 4 and so on। तो देखिए पहले समझते हैं हम, पहले तो इस सीरीज को ढंग से लिखेंगे। Sn क्या हुआ 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा बताओ। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, पहले पहला फैक्टर देखो फिर दूसरा फैक्टर देखो। तो पहला सर, फैक्टर, हाँ n बोलो। इंटू एन प्लस 1 हुआ क्या? n यस सर, n into इंटू एन प्लस 1। बिल्कुल ठीक है। यस पहले सर, ये n बताओ into n। इसमें कितने लोगों को डाउट है कि ये कैसे लिखा जाए भाई n इंटू एन प्लस 1। देखो 1 2 3 इस एपी है, एपी का nth टर्म हुआ n, 2 3 4 ये भी एपी है सेकंड फैक्टर और उसका nth टर्म हुआ n प्लस 1। कितना बात क्लियर है भाई? यस सर। अब देखो सीरीज समेशन Sn को हमेशा यही लिखना है, Sn होता है सिग्मा टी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, हमेशा यही रहेगा।
और आपको बताया भी है कैसे होता है। आर का वैल्यू 1 से n तक पुट किया तो T1 प्लस T2 प्लस 1 Tn हो जाता है या नहीं। तो Sn हमेशा क्या होता है, सिग्मा टी आर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n। अगर किसी सीरीज का nth टर्म, सीरीज का nth टर्म n इंटू n प्लस 1 है, ध्यान देना, तो टी आर क्या होगा, बोलो। Tn अगर n इंटू n प्लस 1 है तो टी आर क्या होगा, r इंटू r प्लस 1 होगा या नहीं। सर होगा। यस सर। जी सर वही होगा। जो गिवन सीरीज है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 डॉट 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 n इंटू n प्लस 1, इस सीरीज को लिख सकते हो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r इंटू r प्लस 1। ये बात क्लियर है। यस Yes. सर। यस सर। अब इसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अब सिर्फ इसको ओपन कर देना है। ये हो गया सिग्मा r स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n प्लस सिग्मा r फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n, दोनों का वैल्यू डाल दो। सिग्मा r स्क्वायर हम जानते हैं भाई क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जानते हैं ना अभी। एंड सिग्मा r इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जब भी इसको सिंप्लीफाई करना हो, ऐसे टर्म्स आ रहे हो, तो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है कि कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या मिला, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या, 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। चेक करो ये बात ठीक है नहीं। यस सर। सर वो Tn n इंटू n प्लस 1 कैसे यार, थोड़ा बता दीजिए। देखो हमारे पास दो सीरीज है। पहला सीरीज फर्स्ट फैक्टर क्या है, ध्यान देना, फर्स्ट फैक्टर क्या है 1 2 3, इसका nth टर्म n होगा या नहीं। यस सर। सेकंड फैक्टर ओ क्या हाँ सर, है, समझ समझ गया। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 4, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इंटू n प्लस 2 बाई 3। चेक करो भाई पहले, यस सर। इतना बात समझ में आता है। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप एक काम करेंगे कि मिसलिनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और एक्सरसाइज 9.4 से जो भी आप ट्राई कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट करने को, जो भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। 9.4 है ना। एक पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि कैसे करना है। तो सीरीज का पहले nth टर्म लिखना है, nth टर्म लिखने के बाद सीरीज सिग्मा के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब आप nth टर्म लिख लोगे तो सीरीज सिग्मा के फॉर्म में आ जाएगा, और सिग्मा का वैल्यू डाल देना है। 3 स्टेप, राइट द nth टर्म, write the summation in form of sigma, and then put the values of sigma, ठीक है।